अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गैस उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। हम बात करेंगे इस वक्त जो एक एडवर्टीज़मेंट आ चुकी है ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्मार्ट सिटी श्रीनगर स्मार्ट सिटी की तरफ से, यानी श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से एक एडवर्टीज़मेंट आ चुकी है जो 15 मार्च 2024 को आ चुकी है। इस वक्त हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं क्योंकि इसकी रिगार्डिंग जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हुआ है, इसलिए हम इस एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन को आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन पहले हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करेंगे। जो एडवर्टीज़मेंट है इसके रिगार्डिंग जो ये पोस्ट है वो है सीनियर जनरल मैनेजर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ऑपरेशंस है। यह है स्मार्ट सिटी जो है श्रीनगर स्मार्ट सिटी, इसके लिए उनको इसकी अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट है। ये पोस्ट है वो है सीनियर जनरल मैनेजर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जनरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस। इसके साथ साथ जो है ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है, श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए है। और ये पोस्टिंग होगी ये सिर्फ श्रीनगर सिटी में होगी, यानी स्टेशन जो होगी ये श्रीनगर सिटी में ही होगी। और जो एंगेजमेंट कंट्रेक्चुअल बेसिस जो पे है ये 3 ईयर्स के लिए है और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकेगा अगर जब तक ये प्रोजेक्ट है, यानी इस प्रोजेक्ट की वजह से इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। अभी में यहाँ देखते हैं कि जो ये नेम ऑफ द पोस्ट है कि जो क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस है, आप उस पर हम बात करेंगे। जो नेम ऑफ द पोस्ट है वो है सीनियर जनरल मैनेजर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस और नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1 है। लेकिन जो ये है सोर्स या मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है ये 2 है, या तो कंट्रेक्चुअल बेस पे होगा या डेप्यूटेशन बेस पे होगा। इसके साथ जो सैलरी है कंसोलिडेटेड सैलरी है 2,50,000 इन केस ऑफ डेप्यूटेशन, और सॉरी इन केस ऑफ अगर कंट्रेक्चुअल पे हो। अगर डेप्यूटेशन बेस पे हो तो फिर जो उसकी सैलरी होगी वो 15% ज़्यादा होगी जो उसकी करंट सैलरी होगी। यानी जो ये 2,50,000 है, 2.5 लाख जो है ये मंथली रिम्यूनरेशन होगी। इसके बाद जो क्वालिफ़िकेशन है वो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन ग्रेजुएट होनी चाहिए बीटेक या होना चाहिए या बीई होना चाहिए ऑटोमोबाइल में, सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस में, और बी आर्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इसके बाद हम ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपीरियंस। इसके लिए वो है कि इसमें की जो एक्सपीरियंस वो 10 ईयर होनी चाहिए और 10 सालों में से, यानी इन एक्सपीरियंस के 10 सालों में से 5 साल उसकी एक्सपीरियंस पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन या प्लानिंग में होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम जो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको यहाँ दिखाएंगे। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें जो ग्रेजुएशन है उसमें 30 मार्क्स है, लेकिन ये जो 30 मार्क्स हैं ये प्रोरेटा बेसिस पे है। इसका मतलब कि अगर ग्रेजुएशन को 30 पॉइंट्स हैं लेकिन प्रोरेटा बेसिस पे हैं, अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं तो फिर प्रोरेटा बेसिस का मतलब है कि आपको 30 मार्क्स का भी 50% ही मिलेगा, यानी 15 मार्क्स। अगर आपकी 75 मार्क्स है ग्रेजुएशन की 75% तो फिर आपको 30 मार्क्स का 75% मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमई है, एमटेक है, एमबीए है, एमआर्क है, पीजी या पीजी डिप्लोमा है, जो भी है आपको उसके भी 30 मार्क्स मिलेंगे, वो भी प्रोरेटा बेसिस पे है। यानी उसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ आपको ग्रेजुएशन के प्रोरेटा बेस को बताया। इसके साथ साथ अगर आपके पास जो एक्सपीरियंस है, यानी जो एक्सपीरियंस है अगर 5 ईयर्स के अलावा यानी इसकी बियॉन्ड आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आपको हर 1 साल के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे अप टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25 मार्क्स। इसके साथ साथ आपको जो प्रेजेंटेशन है, जो इंटरव्यू पैनल के सामने आपको प्रेजेंटेशन देनी है, किस पे देनी है, बस ऑपरेशंस, इस पे जो आपको प्रेजेंटेशन देनी है उस प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के लिए भी आपको 15 मार्क्स है।
हम यहाँ एक पॉइंट फिर से दोबारा बताना चाहेंगे कि जो ये इनिशियल पीरियड ऑफ जो है कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है वो 3 साल का है और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन अगर ये इसकी अपॉइंटमेंट डेप्यूटेशन बेस पे होगी तो फिर इसकी डेप्यूटेशन 2 साल के हैं, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल अगर होगा तो 3 साल के लिए, अगर डेप्यूटेशन बेस पे हो गया तो फिर 2 साल के लिए है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो इसकी पोस्टिंग होगी वो श्रीनगर स्मार्ट सिटी में हो, श्रीनगर सिटी में होगी। इसकी पोस्टिंग श्रीनगर से बाहर नहीं होगी। अब हम लास्ट डेट पे बात करेंगे। जो यहाँ पुरानी नोटिफिकेशन जब ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई थी उस वक्त जो लास्ट डेट था वो था 7 अप्रैल 2024, लेकिन इसका डेट जो है वो एक्सटेंड हो गया है और इसका डेट जो एक्सटेंड हुआ है वो इस नोटिफिकेशन में आ चुका है कि इसका जो डेट अब है वो है 27 अप्रैल 2024, यानी जो इसका जो लास्ट डेट है जनरल मैनेजर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन में उसको एक्सटेंड किया गया है 27 अप्रैल 2024। गाइज हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। इसके साथ साथ हमारी इस वीडियो लेक्चर में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि हम आप तक हर किस्म की अपडेट पहुंचा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।